हाय दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं मोहम्मद मिनाल हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्टार्टिंग शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। हिंदी कहाँ से स्टार्ट होती है और हम लोग देखेंगे। इसमें वर्ण से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्ण होगा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, वर्णमाला किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कितने व्यंजन आगत होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये सारी चीजों की आज चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए कहाँ तक हम लोग पहुंच पाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि डबल टाके है और टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात पढ़ेंगे। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, है ना। और इससे आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए वर्ण की बात करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं हम लोग, तो सबसे पहले की बात करता है वर्ण। वर्ण किसे कहा जाता है, तो कहते हैं किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। क्या कहेंगे, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहा जाता है, या वर्ण से कहा जाता है जिसके अभाज्य टुकड़े न किए जा सके। यानी किसी वर्ण की वह भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड न हो, यानी अभाज्य न हो, उसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, उसको बांट नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोला जाता है। वर्ण बोला जाता है, ठीक है। कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, को हम वर्ण कहते हैं, है ना। या कहते हैं वह भाषा की वह जैसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वर्ण बोलते हैं। जो मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण की बात करते हैं, वो भी वर्ण होता है। वर्ण की बात करते हैं ध्वनि को, क्योंकि बोलने की बात बोलते हैं। भाषा के क्या होते हैं, स्वरूप क्या होते हैं, तो भाषा के 3 स्वरूप होते हैं। अगर बात की जाए किसी भी भाषा के 3 स्वरूप होते हैं, हम लोग बात करते हैं भाषा की बात करते हैं, तो भाषा का 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लिखित भाषा, क्या बोलते हैं हम लोग, लिखित भाषा, है ना। उसके बाद होता है मौखिक भाषा, ठीक है। और भाषा का तीसरा स्वरूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक भाषा, है ना। भाषा की बात करते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। हम बात करते हैं वर्ण, तो मैंने बोला वर्ण की किसे बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण कहा जाता है। अब भाषा क्या होती है, तो भाषा कुछ बोलते हैं, भाषा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार से भाषाओं को व्यक्त करते हैं। एक होता है लिखित भाषा की बात करते हैं, दूसरा होता है मौखिक भाषा की बात करते हैं, और तीसरा होता है आपका सांकेतिक भाषा। 3 प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को हम समझाने की बात करते हैं और बोलने की बात करते हैं। जब हम किसी वस्तु को, किसी को लिख करके हम अगर लिखित रूप में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे लिखना होगा, पोयम हुआ, कविता हुआ की बात करते हैं, कोई आपका स्टेट्स हुआ, इससे जो भी शब्द को लिख देते हैं, आप लिख करके हम व्यक्त करते हैं, उस भाषा को हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब मुख से हम जिस समय अभी अब मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, तो इस भाषा को हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। जैसे स्पीच वगैरह दिया जाता है, भाषण वगैरह दिया जाता है, बोला जाता है, लोगों को व्यक्त करके सुनाया जाता है इन चीजों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, मौखिक भाषा। और एक ये होता है सांकेतिक भाषा। संकेतों के द्वारा हम अगर किसी चीज को व्यक्त करते हैं, अगर बताते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। और इन भाषाओं को बोलने के लिए हमको कुछ बोलना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी इकाई। वही छोटी इकाई क्या कहलाती है, हमारी वर्ण कहलाती है। क्या बोलती है हम लोग, वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे हम लोग, है ना। आइए वर्ण की बात करते हैं हम लोग। वर्ण की बात आता है, वर्ण किसे बोलेंगे हम लोग, जैसे बोल सकते हैं हम लोग, जैसे वर्ण की बात करते हैं, जैसे वर्ण हिंदी में वर्ण की बात करते हैं तो क ख ग घ में आता है, क से लेकर के हम लोग ज्ञ तक की बात करते हैं, अ से लेकर के अ तक की बात करते हैं हम लोग, है ना। इस तरह से बात आती है।
ए से लेकर के हम लोग क्या बोलते हैं जेड तक की बात करते हैं। क्या करेंगे ए टू जेड, इंग्लिश में ए टू जेड, ये सब क्या है हमारे वर्ण है। क्या बोलेंगे हम लोग वर्ण कहते हैं हम लोग। ठीक है, वर्ण की बात आता है, वर्ण तो इसे कहा जाता है वर्णमाला। वर्ण की बात आएगा शब्द आता है वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णमाला उसे कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहेंगे, वर्ण के व्यवस्थित क्रम को, लिखने के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे ए टू जेड, यानी एबीसीडी लिखते हैं, पहला लेटर ए और दूसरा लास्ट लेटर आपका क्या होता है जेड होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर क से लेकर बात जाए व्यंजनों की, चूंकि स्वर और व्यंजनों की बात आती है वहां पे, तो हम लोग कहेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ये होते हैं हम लोग वर्ण की बात करते हैं हम लोग, है ना, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला की बात आती है, वर्णमाला के भेद, यानी वर्ण का भेद। क्या बोलेंगे, वर्ण का भेद, है ना। वर्ण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, यानी कि वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो वर्ण की संख्या की जब बात करते हैं तो वर्ण की संख्या दो प्रकार से लिखी भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक होता है लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर बांटते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग बात करते हैं, लेखन के आधार की बात करते हैं, और दूसरा हम लोग करते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं हम लोग। वर्ण को भेद की बात करते हैं तो वर्ण के भेद दो भागों में बांटेंगे, एक होता है लेखन के आधार पर और दूसरा करेंगे उच्चारण के आधार पर। जब हम उच्चारण के आधार की बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो दो भागों में बांटते हैं, होता है स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। उच्चारण की बात करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 की बात करते हैं। ये टोटल मिलाएंगे आप तो ये हो जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, अब बात आती है कि लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या की बात करते हैं। लेखन के आधार पे, तो लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या क्या होगी, तो स्वर लिखेंगे आप, स्वर 11 की बात करें। व्यंजन कितने हमारे होंगे, तो व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे तो व्यंजन हमारे हो जाएंगे, अभी आपने कहा 33 होगा। ठीक है, उसके बाद व्यंजनों की बात आता है संयुक्त व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बाद आएगा आपका, हम बात करेंगे उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन की बात करते हैं, स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, उच्छिष्ट व्यंजन हुआ, है ना। अयोगवाह की बात करेंगे आप, क्या बोलेंगे, अयोगवाह की संख्या की बात करते हैं। तो उच्छिष्ट आपके 2 हो जाते हैं, है ना, और यहाँ पे अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है आपकी 2 हो जाती है ना। इस प्रकार आप देखेंगे इनकी संख्या कितनी हो जाती है तो 52, क्या होगी 52 हो जाएगी। लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या हो जाएगी आपकी 52, और उच्चारण के आधार की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 44 की बात करता है। तो अधिकतम में आप देखेंगे यहाँ पे 52 हो जाता है, और न्यूनतम की बात करेंगे तो यहाँ पे 44 होता है, 44 होता है। इस प्रकार ये होता है आपका वर्ण के भेद, है ना, वर्ण की। अब यहाँ पे वर्ण की भेद की बात करेंगे हम लोग। अब उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, तो यहाँ पे कभी कभी आप लोग कहते हो कि अयोगवाहों की संख्या 3 होती है, लेकिन अयोगवाह की संख्या 3 नहीं होती है, अयोग समवाह की संख्या क्या होती है 2 होती है। अनुनासिक को हम लोग अयोगवाह में नहीं लिया जाता है, अनुस्वर और अनुस्वर की बात करते हैं हम लोग, और विसर्ग की बात करते हैं, यही 2 अयोगवाह होते हैं, है ना, अ और अम।
अह और अं की बात करता है, यही हमारा अयोगवा होता है। ठीक है, इसमें होता है अयोगवा की बात करते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहेंगे आप? तो उच्छिष्ट व्यंजन वह व्यंजन होता है जो कि व्यंजनों से उत्पन्न होता है और व्यंजनों के द्वारा एक आगत व्यंजन हो जाता है, आ जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक होता है ढ और एक होता है ड़। ये क्या होता है आपका? उच्छिष्ट व्यंजन होगा, यही उच्छिष्ट व्यंजन है। इनकी संख्या 2 हो जाती है और आप लिखते हैं एक होता है अं और दूसरा एक। अयोगवाह की बात करेंगे हम लोग। लीजिए, अयोगवाह को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक होता है अंग, ये वाला अंग, और दूसरा होता है अ। इसको लिखेंगे ऐसे और इसको लिखेंगे विसर्ग के रूप में, ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसको विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2 अयोगवाह हमारे होते हैं। अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें हम लोग इसके पार्ट्स बांटेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं आप, है ना। कोई भी अगर कमेंट हो सकता है, कोई भी अगर इससे संबंधित अगर कुछ कहना चाहते हैं आप, प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं आप, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका मैं रिप्लाई आपको बिल्कुल दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहना चाहेंगे आप, आपका क्वेश्चन अगर बनता है आप बिल्कुल बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे बात हम करेंगे स्वर, इसकी बात करते हैं, मिटा दें यहाँ पे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? स्वर। स्वर किसे कहा जाता है? स्वर उसे कहा जाता है, स्वर उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण के लिए किसी और की जरूरत पड़ती, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलेंगे। स्वर बोलेंगे, क्लियर है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होगी? 11 की बात करते हैं, 11 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो भाग में बांट देंगे, 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। क्या होता है? स्वरों को बांटते हैं, तो स्वरों को बांटेंगे हम लोग। एक होता है आपका स्वर को बात करेंगे तो हरस्व स्वर, क्या बोलेंगे? हरस्व स्वर। इसको बोलेंगे दीर्घ स्वर, और यहां पे बोलते हैं हम लोग प्लूत स्वर। क्लियर है? प्लूत स्वर। हरस्व स्वर की बात करते हैं तो हरस्व स्वर को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको बोलेंगे एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। तो एक मात्रिक स्वर, इसको बोलेंगे द्विमात्रिक स्वर, और इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग? एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, और इसको बोलेंगे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर की बात करते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर, ठीक बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर की बात इसी में हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग, है ना। यही आता है आपका यहाँ पे, है ना। और इसमें बात करते हैं हम लोग प्रारंभिक स्वरों की संख्या, मतलब सबसे स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है आपका 4 होती है। यहाँ पे एक मात्रिक स्वर की बात करेंगे तो एक मात्रिक स्वर में कितने कौन कौन आएगा? तो देखेंगे अ आएगा, अ, है ना, छोटी ई, है ना, आपका ऊ होगा, और आपका क्या होगा? री होगा। अ, ई, ऊ और री होता है। ठीक है, आएंगे द्विमात्रिक की बात करते हैं। द्विमात्रिक में क्या आएगा आपका? तो 11 आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा, 4 हो जाता है, उसके बाद 7 बच जाता है, तो हो जाएगा आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, है ना। देखेंगे री नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे 7। देखिए 4 3 7 7 4
11 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाता है। त्रिमात्र स्वर में की बात करते हैं, त्रिमात्र स्वर को बोला जाता है हम लोग ओइम, है ना। ओइम के लिए हम उच्चारण करते हैं ओइम, है ना। ये आपका होता है, ठीक है, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। जब कहते हैं कि जब हम किसी इतना समय लिया जाता है कि सांस लेने की बात करते हैं, सांस में जब समय लेते हैं हम लोग, एक सांस की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लिया जाता है तो उसमें जो वर्ण की निकल के आता है उच्चारण आपका, तो एक मात्रा का समय लगता है, तो हम लोग एक मात्रिक स्वर की बात करते हैं। अगर इससे ज्यादा समय लगता है अगर आपको, तो हम लोग उसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर की बात करते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर की बात करते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग त्रिमात्रिक स्वर की बात करते हैं, यहाँ पे 3 मात्रा का होता है। यह त्रिमात्रिक स्वर को कहाँ बोला जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको संगीत के में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग तो ओम या कोई लय की तरफ की बात अगर करते हैं, हम लोग सुरों को खींचने की जब बात करते हैं, चाहे ऊ हो चाहे ओ ऊ ई, इस तरह से जब भी हम उस तरह से खींचते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप समय ज्यादा लेते हैं किसी वर्ण के उच्चारण के लिए आपका, इसलिए उसको बोला जाता है हम लोग त्रिमात्रा। 2 मात्रा से जब ज्यादा समय लगता है तो उसे बोलते हैं हम लोग त्रिमात्रिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रकार इसको बोलते हैं हम लोग त्रिमात्रिक स्वर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। यही होता है आपका। यहाँ पे बात आएगी, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। यहाँ पे कहते हैं कि स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो है, मतलब पहले हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो पहले हिंदी में स्वरों की संख्या थी आपकी 13 हुआ करते थे। कितना थी आपकी? 13। 11 ये और 2 कौन थे? वह 2 स्वर कौन थे जिसको हम लोग बोलते हैं कि उनको जोड़ दिया जाएगा तो 13 होता था। यानी अगर हिंदी में अगर पूछा जाए कि हिंदी से किन 2 स्वरों को निकाल दिया गया है, यानी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं आप, तो वह दोनों स्वर कौन से होंगे? तो 2 स्वर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं री और री की बात करते हैं। री क्या? ये री नहीं, एक और री, ये वाला री, डबल री की बात करते हैं। री और री, ये 2 स्वर हैं जिनको क्या किया गया है? हिंदी से निकाल दिया गया है, यानी कि इसका प्रयोग अब नहीं होता है। नहीं तो पहले इसका प्रयोग होता था। इसको लेकर के हिंदी में स्वरों की संख्या 13 थी, इन्हीं दोनों स्वरों को यहां से निकाला गया है। निकाल करके अब हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 11 की बात करता है। और 11 में क्या होता है? तो 11 में हम इस प्रकार बांटते हैं कि 11 में क्या होता है, तो ये बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 की बात करते हैं। द्विमात्रिक स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो देखेंगे आप पांडु 7 हो जाता है, और कुल मिला के 7 4 11 हो जाएगा। और प्लुत स्वर की बात करेंगे तो आप लोग के दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी, ये दिमाग में आ रहा होगा कि सारे 11 स्वर हैं और गिनने में यहाँ पे लग रहा है कि ये 12 हो गया, क्योंकि ये भी तो त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत ही हम लोग बांट रहे हैं यहाँ पे। तो इन स्वरों को हम लोग त्रिमात्रिक जो बोलते हैं, ये 3 मात्रा का होता है। लेकिन ये बनता कहाँ से है? तो इन्हीं स्वरों से मिलकर के बनता है, इन्हीं स्वरों के द्वारा। यानी अ, ई, ऊ, इस तरह से जब हम बोलेंगे, उच्चारण करते हैं आप, तो इन स्वरों को 3 मात्रा का ले लिया जाता है। बस इसी से ये बना हुआ है, इसमें कुछ अलग चीजें आपकी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 11 आपके स्वरों की संख्या होती है, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप, यहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ स्वरों के विषय में हम लोग ने री की बात किया। यहाँ पे स्वरों की बात करेंगे तो स्वरों में जान लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो स्वरों की बात करते हैं, ठीक है ना। अब स्वर में देखेंगे आप, तो स्वर को इनमें कुछ चीजें होती है, इनका उच्चारण की बात करते हैं हम लोग। उच्चारण की जब बात करते हैं तो उच्चारण को यहाँ पे देखेंगे 3 भागों में बांटा जाता है। उच्चारण के आधार पे इन स्वरों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। किस भाग में बांटेंगे हम लोग? 3 भागों में, उच्चारण के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर इसको 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा,
हम लोग बोलते हैं उच्चारण कहां कहां से किया जाता है, तो इनको बोलेंगे अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर की बात करते हैं। क्या होता है? अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह जिह्वा के द्वारा हम कुछ मुख से उच्चारण करते हैं लोग, तो मुख से जो उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्ण बाहर निकल के आते हैं। तो किन किन वर्णों को हम लोग अग्रस्वर की बात करते हैं, मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है और पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अग्रस्वर की बात करेंगे आप, तो अग्रस्वर में देखेंगे आप जिसके मुख से हम आगे की से हम लोग उच्चारण करते हैं उससे हम लोग अग्रस्वर की बात करते हैं। जैसे ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी की बात करेंगे। ई हो गया, ए और आई की बात करेंगे। तो चार आपके अग्रस्वर, ई, ए और ए। ठीक है। मध्य स्वर में क्या आएगा, तो मध्य स्वर को हम लोग अ का उच्चारण हम लोग मध्य स्वर के रूप में करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अ का उच्चारण मध्य स्वर के रूप में करते हैं। अब बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग पश्च स्वरों की संख्या की बात करते हैं, पश्च स्वर में डालते हैं हम लोग। तो पश्च स्वर में क्या आएगा आपका, बचा के आपके पास डाल देंगे, ई ए हो गया। तो देखिए आ बचता है आपके पास, आ बच जाएगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ बचेगा, बड़ा ऊ बचेगा, है ना, ओ बचेगा और ओ बचेगा। ध्यान दीजिए, काउंट कर लीजिएगा आप यहाँ पे, देखें 11 ही होना चाहिए। 3 और 2 5, अब 5 2 और आपका 10 हो जाएगा और एक आपका होता है री। क्या हो जाएगा? री की बात करिएगा, री हो जाएगा। तो इस प्रकार पश्च स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, तो पश्च स्वरों की संख्या 6 हो जाएगी, है ना। अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 हो जाएगी। और मध्य स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम मध्य स्वर किसे कहा जाता है, तो अ को कहा जाता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और है, इसको बोलते हैं, इसको हर्ष स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? मूल स्वर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 4 होती है। एक यहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको दे देगा और पूछता है कि निम्न में से मूल स्वर कौन है, इनमें से 3-4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक उठा करके देता है, एक ऑप्शन में रहेगा, अब बाकी 3 जो है इनमें से कोई उठा करके आपको देता है। तो इसमें मूल स्वरों की संख्या की बात करेंगे, तो मूल स्वरों की संख्या यही 4 होती है, यही 4 आपके मूल स्वर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आपका यहाँ पे मूल स्वर आपका आएगा, अग्रस्वर मूल स्वर इस तरह से आपके इन पर आते हैं। ठीक है, पुरुष स्वर भी आप समझ गए, पुरुष स्वर किसे कहा जाता है, द्विमात्र किसे कहते हैं, इसकी कितनी की बात करते हैं, है ना। एक चीज आइएगा आपको, देखिए उच्चारण के आधार पर लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी, यानी जब हम स्वर को हम लिखेंगे, आप किसी की सहायता से जब लिखते हैं आप, तो लिखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 10 होती है। इसलिए होता है कि सारे की तो मात्रा लिखे जाते हैं, लेकिन अ का मात्रा लिखा नहीं जाता है, अ का मात्रा लिखा नहीं जाता है। जैसे इसको मिटा दो, इसकी साथ लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इसको मिटा दीजिए आप, मिटा रहा हूं मैं, है ना, इसका ऐसे शॉट ले लीजिए आप। चलिए देखिए, मैंने बोला लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होगी, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या मैंने बोला ये, तो लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या, लेखन क्या है आपका, तो जैसे हम लोग मात्रा जब लिखते हैं तो अ होता है, अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, है ना, बड़ा ऊ, री, ए, ऊ, और यहां पे दे रहा हूं ओ के बाद ओ, और ये मान लीजिए अंग होता है और यहाँ पे होता है अ की बात करते हैं, तो इसको तो लिया रह जाता है हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको अयोगवा की बात करते हैं हम लोग, ये स्वरों में काउंटिंग होता नहीं इसका। इसमें देखेंगे अ का उच्चारण तो नहीं होता, लेकिन आ ऐसे लिखा जाता है। छोटी की मात्रा की बात करेंगे, छोटी मात्रा कैसे लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा ऐसे लिखा जाएगा, छोटाओं की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा,
इसका मात्रा का ऐसे लगाए जाते हैं, री का मात्रा ऐसे लगाया जाता है, ए का मात्रा ऐसे लगाएंगे, अय का मात्रा ऐसे लगेगा और ओ का मात्रा आप ध्यान देंगे तो ऐसे लगता है, और औ का मात्रा जो है ये ध्यान दीजिएगा तो ऐसे लिखा है। इस प्रकार मात्रा लेखन के आधार पर अगर मात्राओं को लिखा जाए तो कुल मात्रा कितने हमारे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको छोड़ देंगे तो बच जाएगा 10। देखें 4 4 8 9 और यहाँ पे 10। ये होता नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह। ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे हम लोग अयोग वाह। इसको लिखना, इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको विसर्ग के रूप में ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है, तो ये कहते हैं अनुस्वर, और ये क्या है अनु नहीं विसर्ग, सॉरी विसर्ग होता है, विसर्ग होता है। ये क्या होता है, विसर्ग होगा। एक एक टॉपिक में आपको धीरे धीरे पढ़ा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं आपको, है ना। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में भी आपका नासिक आता है आपका, है ना। तो पहले स्वर की हम लोग बात कर लीजिए, उसके बाद हम लोग व्यंजनों की चर्चा करेंगे आपके, है ना। तो ये अनुस्वर हुआ और ये आपका हो गया आपका विसर्ग होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इससे हमको लगता है अगर स्वर को पूछ दिया जाए, स्वर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो हमको नहीं लगता है क्वेश्चन आपका कोई छूट पाएगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे स्वरों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए व्यंजनों की चर्चा की जाए, व्यंजनों की चर्चा की जाए, ठीक है। देखेंगे कितना टाइम हो, स्वर पढ़े हम लोग, व्यंजन की बात करिएगा। चलिए व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन ये भी तो लंबा टॉपिक है आपका, व्यंजन इतने आसान है नहीं आपके पास। तो चलिए खैर देखते हैं कहां से चलते हैं। व्यंजन, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है व्यंजन की परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन। यानी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की होना आवश्यक है। व्यंजन का उच्चारण अगर करेंगे तो स्वर का होना उसमें आवश्यक होगा। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन आपका हो जाता है यहाँ पे व्यंजन बिना स्वरों की, व्यंजन वर्ण किसे, जिन वर्णों की सहायता, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण कहते हैं। कह सकते हैं हम यहाँ पे जिन वर्णों का उच्चारण, भाषा के वह वर्ण इकाई जिनका हम स्वरों की सहायता से उच्चारण, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से आपका ये आता है आपका, है ना। ये व्यंजन वर्ण आपके होते हैं, व्यंजन। अब चलिए व्यंजन की बात करेंगे तो इन व्यंजनों का प्रकार की बात कर लीजिए। तो उदाहरण मैंने लिख दिया, यहाँ पे व्यंजनों का हम लोग प्रकार की बात करते हैं। व्यंजन कितने प्रकार का होता है, व्यंजन। तो व्यंजन की बात करते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। फिर स्पर्श की बात बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और फिर होता है आपका ऊष्म व्यंजन, है ना। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, आपके ध्यान दीजिएगा, क से लेकर के म तक, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प फ ब भ म प
वर्ग की बात करेंगे। क वर्ग क्या होता है? तो क वर्ग का मतलब होगा, इसमें बोलेंगे हम लोग क ख ग घ अंग। यहाँ पे होगा च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इया। यहाँ पे होगा ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़। यहाँ पे होगा त वर्ग तो त थ द ध न। प वर्ग का मतलब होगा प फ ब भ म। ये आपके होंगे। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो क टू म का मतलब हो जाएगा ये आपका 25। देखें 5 का हो जाएगा 50 हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ क्या होगा? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या होती है? तो होगी य 4 होता है, यहाँ पे 4 ये हो जाएगा और 4 आपके उसमें हो जाएंगे। तो ये होता है य र ल और व। य र ल व। क्लियर है? यहाँ पे उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है बड़ा स मूर्धन्य स, ये स षष्ठों वाला होगा, छोटा सा होगा और अ होगा। ठीक है? इस प्रकार 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 4 8, 8 में 25 जोड़ देंगे। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या हो जाती है आपकी 33। कितने हो जाएंगे आपके? व्यंजन हो जाते हैं आपके 33। ठीक है? यहां पे आइएगा, कुछ वर्ण इसमें हैं आपके, जैसे हम लोग उच्चारण में कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए क ख ग घ अंग है, देखेंगे च छ ज झ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ, है ना। यहाँ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, इन वर्णों को हम लोग, ये व्यंजन है हमारे पास, इस व्यंजन को बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कितने होते हैं? यही 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या, इसको मैं बैठ रहा हूं यहाँ, ध्यान दीजिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या क्या होती है? तो 4 होती है। अर्थात जिन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए ज्यादा बल दिया जाता है, बल देकर के, यानी कि गर्म हवा निकल के आती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यानी जिस व्यंजन को उच्चारण के लिए जीवा को संघर्ष करके बाहर उच्चारण आता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्योंकि संघर्ष करके व्यंजन आ रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं च छ ज झ, बाकी किसी के उच्चारण कर लीजिएगा, इस प्रकार के उच्चारण आपको नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं। यहां पे आइएगा, इनमें देखेंगे आप, यहां पे य र ल और व, है ना। र को हम लोग बोला जाता है, र को बोला जाता है लुंठित व्यंजन। क्या बोलेंगे आप? सॉरी, लुंठित व्यंजन। इसको बोलेंगे, र को बोला जाता है लुंठित। क्यों? क्योंकि जीवा को लुढ़क करके जब हम आवाज निकालते हैं, र का उच्चारण करने के लिए जीवा को लुढ़क करके आवाज निकल के आता है, इसलिए इसको बोला जाता है लुंठित व्यंजन। एक ही व्यंजन है जिसको कहेंगे हम लोग लुंठित व्यंजन। क्या लीजिएगा। इसके बाद आइएगा य और वो की बात करेंगे। य व, इसमें अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है और अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह का उल्टा होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अयोगवाह का उल्टा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का होता है उल्टा अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो उस अयोगवाह उसे कहा जाता है जिसको न तो हम लोग स्वर कहते हैं और न तो हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? न तो हम स्वर बोलेंगे और न तो उसको हम लोग व्यंजन कहा जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं अयोगवाह, जिसको बोलते हैं अंग और
अ। क्लियर है? इस प्रकार अयोगवा क्या हुआ? अंग और अ हुआ। यानी अयोगवा का उल्टा मैंने बोला कि अंतस्थ व्यंजन होगा, तो अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा क्या हो सकती है? उल्टा क्या होगा? तो इन वर्णों को हम लोग बोलते हैं, इसको स्वर में भी काउंटिंग किया जाता है और इसको व्यंजन में भी काउंटिंग किया जाता है। अंतस्थ व्यंजन में, इसमें जो है अंतस्थ व्यंजनों को स्वर में भी काउंटिंग किया जाता है और व्यंजन में भी काउंटिंग किया जाता है इसको। इसीलिए इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध स्वर। इसमें अर्ध स्वर देखने बात कौन आएगा? तो य और वो को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर इसको बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर। य और व को हम लोग अर्ध स्वर बोला जाता है, र को हम लोग लुंठित व्यंजन करते हैं, ल को कंपित व्यंजन कहेंगे। ठीक है, यही आपका 4 चीज होता है। ठीक है, और श स स को हम लोग उच्छित उष्म व्यंजन कहते हैं। हम इसमें देंगे। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को, ये तीन स स स, ये तीनों स को बोला जाता है। यहाँ पे अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम बोलते हैं हम लोग उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं, है ना। उष्म संघर्षी व्यंजन इसको बोला जाता है। स स को हम लोग उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस तरह से आपके ये चार्ट रखते हैं। आयो, आप लोग वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अगर इससे संबंधित कुछ भी कमेंट आपका बनता है, बिल्कुल आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर चीजें होती हैं, ठीक है, तो आप उस पर रिप्लाई मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, ये चीजों की बात होती है आपकी। यहां पे बात आएगी, ठीक है, ये तो हो गया व्यंजनों की संख्या कितनी थी? तो 3, है ना। 33 की बात, 33 को हम लोगों ने इस प्रकार इसको बांट दिया। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, इसको तो मिटा दूं मैं, मिटाने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं आपको। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, व्यंजनों की बात करते हैं हम लोग, तो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? कुछ व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आता है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन नहीं आएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप बात आएगी आगत व्यंजन की बात करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आगत व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त होगा, आगत व्यंजन हो जाता है। और एक आपने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको बोलेंगे उच्छित व्यंजन। क्या बोलते हैं? उच्छित व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है, उच्छित व्यंजन अभी आपने देखा, उच्छित व्यंजनों की बात करते हैं तो ढ हो जाएगा, अ हो जाएगा, अड़ हो जाता है। ठीक, ढ। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते हैं क्या होगा? छत्ती छ त्र ज्ञ और आपका स्र। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। उच्छित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। उच्छित व्यंजन कितने होंगे? 2। ये कहां से होता है? इसको लिखते समय कहां पे प्रयोग किया जाता है? लिखा जाएगा तो ये किसके बाद आता है? ध्यान दीजिएगा, ढक्कन ढ के बाद ये ढ आता है और डाली ढ के बाद ये आपका अड़ आता है। अगर क ख ग घ अंग हम लोग लिखा जाएगा तो इसी प्रकार 33 होता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और उस 33 में अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 35। ठीक है, ये कौन से व्यंजन है? क्योंकि ढ से ये ढ बना है और ड से ये आपका ड़ बना है, ड़ उच्चारण करते हैं। एक ड़ आपका ये वाला ड़ होता है, इसको भी ड़ उच्चारण किया जाता है। जैसे कहते हैं लड़का, 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 तो लड़का में ड़ ये वाला होता है ना कि ड़ वाला वो होगा, ऐसे लिखा जाता है ये लड़का।
है ना। तो ये लड़का में ड़ ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये उच्छिष्ट व्यंजन ड से ही ड बना है, इसलिए इसको, क्योंकि व्यंजनों के द्वारा ही दूसरा व्यंजन बना है ना, ठीक है। जैसे हम स्वरों की बात करेंगे अगर आप, तो स्वरों की हम बात करेंगे, स्वरों के प्रारंभिक स्वरों की बात करें, मूल स्वरों की बात करते हैं तो ओ, ई, उ और री की बात करते हैं। लेकिन बाकी मूल स्वरों से ही सारे स्वर बनते हैं आपके, है ना। एक चीज अभी देखिए, मैंने बात करते करते मूल स्वरों की बात करेंगे। यहाँ पे है मूल स्वरों में एक स्वर और होता है, जैसे कि यहाँ पे आगत व्यंजन मैंने लिखा तो होता है आगत स्वर भी होता है, आगत स्वर भी होता है। अब कहेंगे कि आगत व्यंजन क्या होता है, तो वह व्यंजन जो हिंदी भाषा में प्रयोग में नहीं आता है, वह विदेशी भाषा के द्वारा आया हुआ है या विदेशों से आया हुआ है ना। हमारे देश की भाषा नहीं है वो। अरबी, फारसी, अंग्रेजी की बात करिएगा, जर्मन की बात, जितनी भाषाओं की बात करिएगा, हमारे संस्कृत और हिंदी को छोड़ करके अगर बाहर से भाषा जो अगर आई है तो वो भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उस भाषा के वर्ण को हम लोग बोलेंगे आगत व्यंजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? आगत व्यंजन बोलते हैं। और यह आगत व्यंजन है क्या, तो आगत व्यंजनों को देखेंगे आप तो लिखते हैं हम लोग क, ये वाला बिंदी रहता है, ख, ठीक है, आपका ज, और ये आपका होगा फ। ऐसे होता है। ये क्या है? फारसी के वर्ण है, ठीक है। आइएगा, डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं। डॉक्टर में जो ए वाला अ होता है, ये क्या है आपका? ये आगत स्वर है। आ होता है ना, आ क्या होता है आपका? आगत स्वर है। क्या बोलेंगे? आगत स्वर को बोलेंगे हम लोग। डॉक्टर का ये आगत स्वर होता है, ठीक है। इसको हम आगत स्वर बोलते हैं। आ का मतलब आगत स्वर मैंने बोला ना, एक होता है, ऐसे लिखा जाता है, ये वाला आगत स्वर है। तो ये आ उच्चारण जो होता है, आगत स्वर के अंतर्गत आता है। आगत स्वर होगा आपका। आगत व्यंजन आपके ये होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं गाजीपुर, गाजीपुर, तो ये गाजीपुर ऐसे लिखा जाता है। अबुल फजल, ज पर जब उच्चारण कहा जाता है तो फजल ऐसे लिखा जाएगा, ये फजल है। ज, गजल, ग, ज, अल्लाह, ये ज आपका होगा, बिंदी आ जाता है। ज में क्या होगा? फ जब बोलते हैं तो ये वाला फ आपका ये वाला लिखा जाता है, बिंदी लिखा जाता है। तो ये खर क्या है आपका? आगत व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। आप जान लीजिए कि ये आगत व्यंजन था। अब ये बात आती है कि आगत व्यंजनों का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में प्रयोग कौन किया, है ना। सर्वप्रथम प्रयोग किए कौन किया, ठीक है। आगत व्यंजनों का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? देखिए याद आ रहा था मेरे पास, सितारे हिंद के नाम से उनको जाना जाता है। इन द सेंस देखिए उनका है सितारे हिंद बोलते हैं उनको, नाम मिस हो रहा है, चलिए अगले में हम बता देंगे आपको। सितारे हिंद, इनके सितारे हिंद के नाम से उसको बोला गया है उनको, ठीक है। तो उच्चारण उनके नाम में आता है, सितारे हिंद आता है, मिस हो रहा है मुझसे, है ना। तो खैर कुछ कोई बात नहीं है, फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, फिर मैं बता दूंगा आपको, लिखवा दूंगा, बता दूंगा उसको चीजों को, ठीक है। मिस हो रहा है दिमाग से हमारे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं आगत व्यंजन क्या होगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, ये आपका आया यहाँ पे, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसमें वीडियो लंबा हो रहा है, हमको लग रहा है ना। चलिए इसी को हम टू बी कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। व्यंजनों को थोड़ा सा कुछ है बचा हुआ है, उसको हम लोग छ को, त्र को, ज्ञ को, स्र को कैसे कैसे लिखा जाता है उसकी चर्चा कर लेंगे। और टू बी कंटिन्यू उसी के आगे हम लोग हो जाएंगे। और उसी के बाद हम लोग प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे कि इसके वर्णों को हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, कैसे किस प्रकार प्रोनाउंसिएशन होता है, कहाँ कहाँ से, मुंह से, जीवा से, कहाँ से होता है, नासिका के द्वारा कहाँ कितने वर्णों के प्रयोग होता है ना, कंठ के द्वारा, तालु के द्वारा, इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो अल प्राण, महाप्राण, है ना, प्रयत्नों के द्वारा वर्णों का उच्चारण। अभी इस तरह से हमारे कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं, तो मेरी कोशिश होगी अगली वीडियो में उसको मैं आपको पूरा इसको
कर दूंगा। और टू बी कंटिन्यू, हम धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ हिंदी पढ़ते जाएंगे यार। अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अगर कुछ गलतियां होगी, आपको लगता होगा ऐसा कुछ होगा, आपको आपकी समझ से लगता होगा, मुझको नहीं लगता है आपको, अगर लगता होगा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई अगली वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा, जरूर दूंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और लोगों में सब्सक्राइब शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। जो नए होंगे इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।